नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सियासत में एक नई मिसाल बीत गई है और मोहरा बना है अंता विधानसभा उपचुनाव। यहाँ अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है बल्कि राजनीतिक निष्ठा बनाम जातीय नजदीकियों का भी हो गया है। मंच पर एक तरफ है कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया और दूसरी तरफ है निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा और तीसरी तरफ इस सबकी नजर टिकी है वो है बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी और उनके करिश्माई चेहरे, सबसे बड़े चेहरे सांसद राजकुमार रौत पर। अब पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि क्या राजकुमार रौत निभाएंगे गठबंधन का धर्म या देंगे अपने साथी नरेश मीणा का साथ। अब यह देखने वाली बात होगी। अंता सीट जो इस बार राजस्थान की सियासत का हॉट स्पॉट बन गई है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार तीनों ही पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भैया को मैदान में उतारा है, एक अनुभवी नेता, संगठन का पुरस्मान चेहरा है। और बीजेपी जो फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है लेकिन अंदर खाने से समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। और तभी मैदान में एंट्री होती है नरेश मीणा की, जो जातीय आधार और लोकल स्पोर्ट के दम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सरदर्द बन गए हैं। राजस्थान की राजनीति में राजकुमार रौत अब सिर्फ एक सांसद नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुके हैं। बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के फाउंडर फेस, जो कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी रह चुके हैं, पर अब उनका हर कदम गठबंधन की दिशा तय कर सकता है। हाल ही में जब उन्हें मीडिया से पूछा गया कि आप किसका समर्थन करेंगे, नरेश मीणा या कांग्रेस का, तो राजकुमार रौत ने साफ जवाब दिया कि हमारी पार्टी की कार्यकारिणी तय करेगी, हम गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर किसी स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन देंगे। यानी उन्होंने गेंद अपने पाले में रखी है, पर दरअसल अपनी पार्टी की कमेटी के पाले में उन्होंने यह गेंद भेज भी दी है। अब यह मामला दिलचस्प है। राजकुमार रौत भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह रहे हैं लेकिन अंता में तस्वीर कुछ और कर रही है। नरेश मीणा जो खुद कई बार सार्वजनिक मंचों पर राजकुमार रौत को 5 पांडवों में से एक बता चुके हैं, लगातार उनके करीब माने जाते हैं। वही कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया को गठबंधन की औपचारिक सीट मानी जा रही है। अब अगर बीएपी यानी राजकुमार रौत की पार्टी वाकई में बजाय मीणा का समर्थन जो कि है वह नरेश मीणा का समर्थन है, उसका सीधा सा मतलब होगा कि गठबंधन में दरार गहरी हो गई है। बीएपी के लिए यह चुनाव किसी सीट स्पोर्ट से ज़्यादा किसी आदिवासी जनाधार की परीक्षा है। अगर पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो वह अपने समर्थक मीणा समाज को नाराज कर सकती है, और अगर मीणा के साथ जाती है तो इंडिया गठबंधन के भीतर विश्वासघात का टैग लग सकता है। यानी एक तरफ गठबंधन की राजनीति और दूसरी तरफ जमीनी जन भावना, दोनों के बीच राजकुमार रौत फंस गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अंता सीट अब केवल एक उपचुनाव नहीं बल्कि राजस्थान में गठबंधन की मजबूती का टिल्मस टेस्ट बन गया है, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लिया तो इंडिया गठबंधन में टूट की शुरुआत ही मानी जाएगी, और अगर साथ निभाया तो यह दिखेगा कि राजकुमार रौत अभी भी राष्ट्रीय समीकरण में परसमंद पार्टनर हैं। नरेश मीणा के नामांकन के दिन जो भीड़ जुटी वह इस बात का संकेत थी कि स्थानीय स्तर पर उनका मजबूत जनाधार है वो देखने को मिल रहा है। लोगों में मीणा बनाम कांग्रेस का मूड बन गया है, और इस बीच राजकुमार रौत की चुप्पी इस उपचुनाव की सबसे बड़ी रणनीति बनी जा रही है। राजकुमार रौत का फैसला इतना अहम क्यों है दोस्तों, इसलिए बताएं क्योंकि अंता जैसी सीटों पर कड़ी पार्टियां नहीं बल्कि स्थानीय समीकरण और जातीय मतगोड़ जीतते हैं। राजकुमार रौत के एक बयान से पूरा वोट बैंक चूक सकता है। कांग्रेस के पलटे में या नरेश मीणा के पक्ष में अगर उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया तो कांग्रेस को राहत मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने नरेश मीणा का साथ निभाया तो यह चुनाव राजस्थान में आदिवासी मीणा समीकरण का नया राजनीतिक मॉडल बनेगा। अब सबकी नजरें टिकी हैं बीजेपी पर बैठक पर, जहां तय होगा कि राजकुमार रौत का साथ किसको देंगे। क्या राजकुमार रौत नरेश मीणा का साथ देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक मर्यादा निभाएंगे या जाति और स्थानीय समीकरण को प्राथमिकता देंगे।
या नहीं। एक बात तो तय है कि अंता उपचुनाव केवल एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि राजस्थान की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। और यह भी हो सकता है कि इस चुनाव के बाद राजकुमार रौत की पार्टी की पहचान एक किंग मेकर के रूप में और ज़्यादा मजबूती से हो जाएगी। अंत में यह मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, भरोसे और फैसले का भी देखना होगा कि राजकुमार रौत सियासत निभाएंगे या फिर रिश्तेदारी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या राजकुमार रौत है वह नरेश मीणा के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? जो भी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।